अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। आप सबको कुछ आवाज़ लगे मेरे जो आप लोगों के साथ हैं जी। आज मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई। मेरा नेम है बल्किस फातिमा और मैंने आपको अपने फर्स्ट डे एट स्कूल के बारे में बताना था। कैसा गुजरा मेरा स्कूल डे फर्स्ट। मुझे मेरे मामू लेकर गए थे। मैंने स्कूल में जैसे एडमिशन लिया तो रोना शुरू कर दिया। मैंने घर जाना है मम्मा के पास, मम्मा पास जाना है, मम्मा पास जाना है। मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। मामू ने कहा हाँ थोड़ी देर में चलते हैं, क्योंकि मामू मेरे मुझसे बड़े थे और वो वहाँ पर पढ़ते थे। उन्होंने कहा ठीक है आप इधर बैठे हैं, अभी चलते हैं, थोड़ी देर तक चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर तक मामू के साथ चली जाऊँगी। फिर ना मामू ने ऐसे बिठाए 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 मतलब छुट्टी तक मुझे ले गए और मैं रोना शुरू कर दूँ, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना है। फिर ना मतलब वो स्कूल भी हमारे घर के साथ ही था, स्कूल भी घर के साथ ही था। तो उसका नेम था न्यू अल खादिम। और अक्सर मतलब पहले दिन तो मुझे रुलाया, मामू ने बहुत कहा हम अभी थोड़ी देर तक चलते हैं, थोड़ी देर। और मैं रोना शुरू कर दूँ, मैं कहती रही कि जल्दी चले, मैंने घर जाना, मामू पास जाना, मामू पास जाना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब रोना भी फिर बंद कर दिया था आखिर में। फिर जब छुट्टी हुई तो घर आई, मम्मा को कहा कल से मैं जाऊँगी। घर आके मम्मा को बोला कि कल से मैंने जाना ही नहीं है स्कूल, स्कूल का नाम ही ना लो मेरे सामने। फिर मैं मम्मा खुद से गई, छोड़ के आई। हमारे अपने रिश्तेदारों का स्कूल था तो छोड़ के आई। तो वहाँ पर जाते फिर से मुझे वही फीलिंग है, पूरा दिन इतना टाइम है, इतनी देर से छुट्टी होती है, शाम को छुट्टी होती, फिर से वही रोना चिल्लाना। फिर ना मम्मा ने कहा मैं भी आपके साथ यहीं पर बैठी हूँ, आप जाओ पढ़ो। खुद चली आई और मैं वहाँ पर बैठ के पढ़ रही। मैं पढ़ रही थी, वो खुद घर आ गई और मैं रोना फिर से शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ मेरी मम्मा क्यों छोड़ के चली गई, मेरी मम्मा गंदी हैं, मुझे छोड़ के चली गई हैं, पता नहीं उनको मेरा एहसास नहीं है। इतनी रोई बहुत। फिर ना जब मतलब दूसरे बच्चों को मैंने देखा दूसरी तरफ से ना एक खिड़की थी, खिड़की से प्रांग के भाग जाते थे। फिर मैंने भी वही करना स्टार्ट कर दिया, जाते ही खिड़की से प्रांग के घर आ जाती थी। फिर से जाते थे, फिर छोड़ के आते थे। मतलब जैसे जिस दिन मैं पुलांग के भाग के आ गई उसी दिन ही मुझे फिर जाते थे, दोबारा छोड़ के आते थे। फिर ना ऐसा होता था मेरे साथ के कई बार मैं तो सबक याद करके जाती ही नहीं थी, मैं तो खेलती रहती थी। मुझे खेलने में इतना मज़ा आता था ना, हद से ज़्यादा। मैं मतलब पापा इकलौती एक बेटी थी, तो फिर उन्होंने ना उन्होंने मुझे इतने सारे खिलौने लेकर दिए हुए थे, खिलौने से खेलती रहती थी सारा दिन खेलने के बाद फिर मेरा मन ही नहीं करता था पढ़ने को, बस खेलती ही रहती थी, खेल में ही ध्यान था मेरा पूरा। फिर ना आहिस्ता आहिस्ता खेल का ध्यान भी थोड़ा ख़त्म होने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई हाँ कुछ पढ़ना चाहिए। फिर थोड़ा पढ़ना शुरू कर देती थी, फिर नहीं पढ़ती थी। फिर तो जैसे मतलब मैं 5-6 साल की हुई तो फिर तो हम इतने आवारे हो गए अपने कज़न के बच्चों के साथ, इतना खेलते थे, इतना बहुत खेलने की तो हम लोगों ने इंतहा की हुई थी। हम लोग अपना पूरा गांव छांड मारते थे, सारा दिन खेलते थे। घर से वर्दियाँ पहन के, बैग वगैरह पहन के हम लोग पता है कहाँ जाते थे, बागों में फिरते रहते थे, पूरे विलेज में फिरते रहते थे। पढ़ने का तो नाम ही नहीं था, हमारा ये सवाल ही पैदा होता था। पूरा दिन घर से बाहर रहते थे, शाम को मगरिब के वक्त घर आ पहुँचते थे। और मम्मा वगैरह पूछ रही होती थी कहाँ रहते हो इतने, हम कहते थे ट्यूशन पढ़ते हैं ना इसलिए लेट आते हैं। मैं और अपने बागों में जाकर आम तोड़ तोड़ के, खट्टे खट्टे आम होते थे उनको तोड़ के नमक वगैरह मिला के हम खाते थे। और हमारे हाथ में छुरियाँ भी होती थी, छुरियाँ हम बैग में छुपा के जाते थे। और इतना मतलब हम लोगों ने बचपन में इंजॉय किया, इतना इतना बहुत। और हमारी ब्रेक होती थी ना स्कूल, तो वो भी 1 घंटे की हुआ करती थी, तो हम लोग 1 घंटा पूरा घर आ जाते थे, घर गुजारते थे। सर्दियों में तो ऐसे होता था जैसे मतलब जिस दिन धूप निकली होती थी तो ब्रेक टाइम देखते थे, धूप निकली हुई हम घर आ जाते। गीज़र वगैरह गर्म पानी होता था, आते थे मम्मा वगैरह में नहलवाती थी और हमारे कपड़े सर्दियों वाले पहना के फिर यूनिफॉर्म उतरवा के ऐसे भेज देती थी। सर्दियों वाले कपड़े पहना के फिर जाके टीचर कहते थे आप घर से होके आ गए और दूसरे कपड़े भी पहन के आ गए। हम कहते हैं हाँ टीचर नहा के आ गए ना, बहुत मज़ा आता है गर्म पानी में नहाने में, ये वो। और
रहते थे हम लोग कि चलें चलें घूमने चलते हैं, इधर चलते हैं उधर। अबू के साथ तो मैं इतनी जगह गई थी, इतनी जगह बहुत, कहीं अबू को अकेला जाने नहीं देती, हत्ता कि एक दिन ना जनाजे पे जा रहे थे, मैं साथ गई थी, ऐसी हूँ मैं। उस स्कूल में मैंने मतलब कि नर्सरी से लेवल 5 मतलब हाफ की थी। तो वैसे मतलब ऐसे पढ़ते गए, रोज आ जाते थे, कभी पढ़ लेते थे, कभी क्या, लेकिन इतना अच्छे से कभी पढ़े नहीं थे। वो ना पेपर हमेशा मेरा खाली रहता था, एक क्वेश्चन लिख देते थे, अल्लाह हाफिज कहानी, पेपर छोड़ के आ जाते थे। और एक क्वेश्चन वो भी गलत लिखा होता था, उस पर भी हमें नंबर हाफ मिल जाते थे। और नंबर मिल जाते थे। पता है क्या होता था हमारे साथ कि हाँ आप लोग पास हो गए, जल्दी करो, सोना लो, 40 रुपए का खिला दो, आप पास हो गए, बस यही होता था हमारा। इसलिए हम पढ़ते ही नहीं थे। फिर जब मतलब कि अब्बू को भी मतलब हमारे ऊपर बहुत तरस आ गई है, तो कुछ पढ़ते ही नहीं है, इनको तो कहीं ऐसी जगह डालना चाहिए जहाँ ये पढ़ें, कुछ पढ़ लिख के कुछ करें। फिर अब्बू ने हमें किसी और स्कूल में दाखिला कराया, वो थोड़ा दूर था, फिर कुछ छोड़ाते थे ले आते थे, वहाँ पर जाकर पढ़ना किया। तो वहाँ पर ट्यूशन भी साथ अब्बू ने रखवा दी थी। फिर वो हमारे जो प्रिंसिपल सर थे वो पार्ट टाइम हमें ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर उसके बाद फिर हम लेट आते थे, मतलब पूरे स्कूल में सबसे पहले बच्चे हम थे जो ट्यूशन पढ़ते थे। वो स्कूल भी नया बना था तब, उसका नेम था न्यू ब्राइट वे हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर वहाँ पर 3 से तकरीबन 8 तक वहाँ पढ़ा है। फिर उसका बाद दूसरा स्कूल ज्वाइन किया था। फिर जो दूसरा स्कूल ज्वाइन किया था उसका नेम था मेहरमा इंटरनेशनल। वो वो भी अच्छा ही था, उसमें भी अच्छी पढ़ाई हुई थी। और उसके बाद ना फिर 9th-10th ब्रिटिश स्कूल से की थी। ब्रिटिश स्कूल भी बहुत अच्छा था, वहाँ पर भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा। ये था हमारा आज का छोटू फर्स्ट व्लॉग। टाटा बाय बाय।